ओके, सो रिवीजन स्टार्ट करते हैं मैथ्स 2 का। ओके, मैं शेयर करता हूँ विंडोज 10 का वन नोट पैड एंड ठीक है। तो देखो, ट्रिपल इंटीग्रेशन में कौन से टाइप का सम आता है, क्या आता है, ठीक है, ये सब थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप माई वॉइस इज क्लियर है। आवाज आवाज वगैरह सब क्लियर है ना मेरा? रिप्लाई कर दो एक बार मुझे। यस सर। ठीक है, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन, मुझे एक बात बताओ, हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन किया, हम लोग उल्टा जा रहे हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन फिर डबल इंटीग्रेशन ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग को ज्यादा तकलीफ है। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में हमने नॉर्मल वाले सम्स किए। ठीक है, नॉर्मल वाले सम्स किए मतलब कि अगर मैं बोलूँ आपको ये वाला सम जो मैंने काफी बार किया है और वापस से बताता हूँ कि क्या है। तो 1 to e i = फिर ये वाला 1 to log y, मैंने 2 बार ये करवाया, एक ऑनलाइन भी करवाया, एक पेन टैबलेट पे भी करवाया, है ना। e⁻⁻, स्क्रीन शेयर है ना, दिख रहा है ना प्रॉपर मैं क्या लिख रहा हूँ? यस सर। दिख रहा है ना, ठीक है। तो अभी ये था log z dz dx dy। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया था? हमने इसको कैसे सॉल्व किया था? इंटीग्रेशन ऑफ log z इंटू 1 करके हमने क्या किया था? z log z माइनस z, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था हमने, याद है? ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने इसको सॉल्व किया था। मुझे इतना पता है कि हमने इतना तो पढ़ाई कर लिया है कि स्टार्ट अगर हो गया कुछ ना कुछ तो करके आएंगे, है ना। तो ये स्टार्ट के लिए आपको याद रखना, अगर आपने इससे स्टार्ट कर दिया ना, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट, है ना, ऐसा पुट करना है। तो जो भी आएगा आपने उसमें भी लॉग लगाना, इंटीग्रेशन लगाना है। तो ये चीज ऑटोमेटिकली कंटिन्यूशन होती जाएगी, क्योंकि जब आप इसके अंदर आपको मिलेगा log e = 1, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसी सम के अंदर आपको मिलेगा e⁻log ऑफ समथिंग का फॉर्मूला, वो याद रखना है। हम लोग ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। 1 घंटा अभी बैठ जाएंगे, फिर बनता है तो दोपहर को 1 घंटा बैठ जाएंगे, ऐसे कर करके या शाम को पूरा रिवीजन करके लेंगे, ठीक है। उसके बाद अ, उसके बाद मैंने बोला था कि हमारे पास यूवी लगाने के लिए, यूवी इंटीग्रेशन करने के लिए 2 फॉर्मूले हैं, मैं वापस से याद दिलाना चाहूंगा। यूवी इंटीग्रेशन लगाने के लिए 2 फॉर्मूले हैं। एक है बचपन वाला, ठीक है, जो है u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ब्रैकेट क्लोज dx। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब आपको ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब आपको log का करना होगा, लॉग का इंटीग्रेशन करना होगा, यूवी करना होगा, तब। समझ में आया? ठीक है। अदरवाइज हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? M3 वाला जनरलाइज रूल। क्या है वो? u इंटीग्रेशन ऑफ v, u का डेरिवेटिव v का डबल इंटीग्रेशन प्लस u का डबल डेरिवेटिव v का ट्रिपल इंटीग्रेशन डॉट 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 डॉट। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? रिप्लाई करते रहो मुझे फटाफट। यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद ना एक क्वेश्चन है जो काफी बच्चे लोगों को थोड़ा सा लगता है कि भाई इसको स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, -1 to 1, 0 to z, उसके बाद x-z, x+z, ठीक है, और x+y+z दिया है। ठीक है, और ये हो गया dy dx dz। कुछ नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू पहले y करना है ना, फिर ये x है, फिर ये z है। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू पहले y करना है तो मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं इसको इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो मैं इसको xy लिख के, इसको y² by 2 लिख के,
इसको YZ लिख के सॉल्व कर सकता हूँ। करेक्ट है, सिंपल इंटीग्रेशन। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना और सॉल्व करना। समझ में आया? लेकिन अगर यही चीज 1 अपॉन में आ गई, यही चीज 1 अपॉन में आ गई, जैसे कि ये वाला सम देखो, 0 to 1, 0 to 1 - 6 एंड 0 to 1 - x - y। अगर यही चीज ऐसे आ गई ऐसे 1 अपॉन में आ गया तो क्या करते हैं, ये पूरे को ये पूरे को अभी जैसे मुझे इसको z से करना है, इसको y से करना है, इसको x से करना है, ये पूरे को मैं 1/z³ कंसिडर करना पड़ेगा और उसका इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। समझ में आया? समझ, रिप्लाई करो मुझे, समझ में आया? यस सर। 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा, z⁻²/-, फिर हो गया -1/2z²। इज दैट क्लियर? और हमारा z ये पूरा रहेगा, ये पूरा z रहेगा। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? समझा ना? ठीक है, यस। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर मैं बोलूं कि आपको ऐसे टाइप का सम आ रहा है, टेट्राहेड्रन वाला। ठीक है, टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन। ठीक है, मतलब कार्टेशियन वाला, समझ रहे हैं? कार्टेशियन वाला। तो टेट्राहेड्रन में क्या था भाई, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, इवेल्युएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ z dx dy dz। ठीक है, बाउंडेड बाय टेट्राहेड्रन x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, एक ये तरीका है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना? z को कर दो 1 - x - y, y को कर दो 1 - x और x हो जाएगा 1। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आपको समझा, लिमिट अपर लिमिट, अपर लिमिट समझा? ये z के हिसाब से वहां पे लेके जाओगे। इज दैट क्लियर? मेरा आवाज क्लियर है ना? सब लोग को सुनाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ। तो लेकिन अगर अगर यही क्वेश्चन में ट्विस्ट है, अगर यही चीज अगर यही चीज ऐसे हो गया, यही चीज ऐसे हो गया कि x/a, y/b एंड z/c इज इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या लेंगे, क्या लेंगे हम लोग इसके लिए, x इज इक्वल टू au, y इज इक्वल टू bv एंड z इज इक्वल टू cw। याद आया कुछ? हाँ सर। तो dx हो जाएगा adu, dy हो जाएगा bdv एंड dz हो जाएगा cdw। इज दैट क्लियर? यस। यस सर। है ना? ओके, तो इसका मतलब है हम लोग को ऐसे चीजें सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, ओके, वीडियो को तो कुछ काम नहीं है। यस, यस सर एक केविन बार बोलो। स्क्रॉल करना। सर हेलो सर। सर अभी हेलो। स्पीयर और ट्रिपल इंटीग्रेशन के स्पीयर वाले सम्स कर लेते हैं। हेलो सर। हाँ यस बोलो ना। सर अगर डिनोमिनेटर में वो a² b² c² आ जाएगा तो हम लोग x इज इक्वल टू a² u ले लेंगे। एक मिनट, हाँ आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ बोलो, वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? सर अगर डिनोमिनेटर में a² b² c² है तो फिर हम लोग x इज इक्वल टू a² u ऐसे लेंगे। हाँ कॉन्स्टेंट उसको निकालना है, स्क्वायर को निकालना है तो वैसे ही लेना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, हम्म। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कोई सम बचा तो नहीं है? अच्छा, ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि है ना, आपको ऐसा दे देंगे, इसके बदले ना, इसके बदले ऐसा देंगे, x/3, y/4 एंड z/5। क्या दिक्कत है? अब क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 3u
y इज इक्वल टू 4v एंड z इज इक्वल टू 5w। समझ में आया? यस समझ सर। में आया? यस है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एक ऐसा क्वेश्चन इन द सेंस स्पेरिकल वाला कंसेप्ट। ठीक है, स्पेरिकल वाला, उस पे आ जाते हैं क्योंकि वहां पर लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे। ये देखो, मैंने क्या बोला है इसमें, है ना, आपको फॉर्मूला दो है। एक है होल स्पीयर, मैं फॉर्मूला भी आपको याद दिला देता हूँ, और एक है फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, होल स्पीयर, एक है फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, एंड z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो dx dy dz इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। ये है आपका dx dy dz। आर स्क्वायर है यहाँ बच्चों, मैंने एक समय मिस्टेक किया था, है ना। आर स्क्वायर है ये, आर नहीं है, आर स्क्वायर। आपको मेथड पता है ना, कंसेप्ट तो पता है ना। ठीक है, मैंने एक में आर लिख के सॉल्व किया था, तो ये आर स्क्वायर है। ठीक है, एक सब में आर लिया, दूसरे सब में आर स्क्वायर लिया था, तो बाय मिस्टेकली हो गया था वो। तो ये आर स्क्वायर है, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था उसमें। ठीक है, ओके, बट यस, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए भी सेम चीज लगेगा, बट होल स्पेयर के लिए जो ये लगेगा इंटीग्रेशन, वो क्या होगा, वो है 0 टू 2 पाई। ठीक है, ये आपका फाई हो गया, फाई। थीटा हो गया 0 टू पाई के लिए, थीटा हो गया 0 टू पाई के लिए, एन आर हो गया 0 टू जो भी दिया रहेगा वो। ठीक है, क्योंकि स्पीयर का हम लोग को ये तो पता ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये स्पीयर का इक्वेशन है, स्पेरिकल का। ठीक है, अगर यही चीज फर्स्ट ऑक्टेंट में बोला है, फर्स्ट ऑक्टेंट, या तो आप लोग फर्स्ट ऑक्टेंट का याद रखो और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट का क्या है भाई, फर्स्ट ऑक्टेंट का क्या है कि पाई भी 0 टू पाई बाई 2 है, थीटा भी 0 टू पाई बाई 2 है, और आर 0 टू ए है। ये फर्स्ट ऑक्टेंट का आपको याद रखना है। और कोई भी सम आए ना, बहुत इजी सम आता है स्फेरिकल का, बस वही है कि लोगों को ये चीज याद नहीं रहती। ठीक है, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। ठीक है, इसका 2 3 सम हमने किया था, वो आप कर लो, आपको ऑटोमेटिकली समझेगा कि करना क्या है। ठीक है, ओके। कल लाइव कौन कौन बैठा था, हुआ था तो? थोड़ा कल इश्यू आ गया था, थोड़ा क्या बहुत इश्यू हो गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम था। हाँ हर्ष बोलो, क्या हुआ? नहीं सर, वो बैठा था मैं लाइव। अच्छा, ओके। हाँ, थोड़ा उसमें वाईफाई का जो नेटवर्क है वो आधे घंटे बाद पूरा डाउन हो गया, उस वजह से स्ट्रीमिंग ही नहीं हो पा रहा था। और हम लोग लैपटॉप से पूरा कनेक्टेड थे, तो पूरा मतलब डाउन हो गया, उसके बाद लैग लैग लैग। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैंने कुछ निकाला है, देखते हैं अभी, वो अभी जाके करना है। ओके चलो, सो ये फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया। अगर ये आप फर्स्ट ऑक्टेंट का यूज करोगे ना, लिमिट्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, थीटा भी 0 टू पाई बाई 2 है, फाइव भी 0 टू पाई बाई 2, आर 0 टू ए है, ए जो भी रहेगा वो लिख देने का। ठीक है, अगर आपको बोला होल स्पीयर है, होल स्पीयर है, तो आप क्या करोगे, 8 इंटू आर। अगर आपको बोला हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्पीयर, मतलब 4 इंटू आई, सिंपल। समझ में आया? फिर हमने ना इलिप्सॉइड का एक सम किया है, जो मुझे पर्सनली मैंने तभी भी बताया था कि आने के चांसेस है। इलिप्सॉइड का एक सम, उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर कोई स्फीयर है उसको आप अंडे के शेप में कर दोगे, ठीक है ना, इलिप्स के शेप में कर दोगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ही ना। तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब जो एक्स आपका आप स्फीयर के लिए लेते थे क्या था वो, आर साइन थीटा कॉस फाई, और आई होप सबको याद हो गया। फिर क्या था, आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड क्या है, जेड है आर कॉस थीटा, एंड डी एक्स डी वाई डी जेड क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए बी सी। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया? ये एक एक्स्ट्रा चीज है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है इलिप्सॉइड में, ये एक एक्स्ट्रा चीज है इलिप्सॉइड में। ओके, ठीक है। अभी ये क्या हो जाएगा, ए बी सी या हम लोग तो कर दिया, अभी उसके बाद क्या करेंगे बोलो? आपका लिमिट्स है ना, कल इसमें लिमिट्स में क्या याद है ना, आर यहाँ पर 0 to 1 रहेगा, 1। ये देखो, ये इसके वजह से ये 1 दिया है ना, इसीलिए 1। इज दैट क्लियर? ओके, आर 0 to 1 रहेगा, समझ गया, समझ गया? यस। बाकी तो क्या ही है, मतलब आपको अगर बोला है, जैसे अभी एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है इसमें और मैंने वो करवाया है, आ गया, मैंने क्लास में करवाया था वो। फिर यार, ये है सब। इसमें देखो, अगर ये सम की बात करें ना हम लोग, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² / a² y² z² / c², ये था। तो मैंने इसमें क्या बताया था, आप क्या करोगे, खाली दिखता खतरनाक है, आप इसको क्या करना है, ये कर देना है, ये कर दिया। अब क्वेश्चन में अब ये क्या है, ये √1 - r² हो जाएगा, क्योंकि ये किसका इक्वेशन है, इलिप्सॉइड का इक्वेशन है। क्या है, x² / a², है ना, y² / b² एंड z² / c² = 1। सिंपल, तो ये 1 - r² हो गया। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो ऐसा हमने सम सॉल्व किया है, अगर आपको याद रहेगा इलिप्सॉइड का, हमने एक ही सम किया था, बट मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। उसमें हमने r = sin t लेके सम को सॉल्व किया है ना, वो 0 to π/2 कन्वर्ट हुआ है, ये सब हम देख लेना, हमने सॉल्व किया है प्लीज। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अ, इसके बाद हम लोग कर लेते हैं पैराबोलाइड का सम कर लेते हैं। ठीक है, पैराबोलाइड का क्या सम है, इंटीग्रेशन z² dx dy dz है। ठीक है, और आपको बोला है कि भाई वॉल्यूम बाय सिलेंडर, सिलेंडर x² + y² = a² and the paraboloid x² + y² = z and plane is z = 0। अब जब सिलेंडर की बात करते हैं ना, सिलेंडर, तो सिलेंडर में एक चीज हमेशा याद रखना है आपको, कि सबसे पहले तो ये तो 0 to 2π होगा इसका थीटा,
ठीक है। रेडियस सिलेंडर में क्या होता है, आर थीटा जेड, ये आपको याद है। ठीक है, तो आर तो इसमें हो गया भाई, रेडियस तो ये ए दिया है, तो ये आर तो हो गया 0 to a। अब बात करते हैं जेड की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें जेड। जेड स्टार्ट हो रहा है प्लेन जीरो से, कहां तक जा रहा है, देखो कहां तक जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, है कि नहीं। और ये जेड स्क्वायर है, ये डी एक्स है, डी वाई है, डी जेड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सिलेंडर में, सिलेंडर में क्या होता है बेटा, चलो सिलेंडर में होता है कि, सिलेंडर में होता है कि आपको क्या लेना है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, z इज इक्वल टू z। और dx dy dz क्या होता है इसमें, इसमें सीधा होता है आर डी आर डी थीटा डी जेड। सिंपल है, इसका z का z होता है। ठीक है, ओके। सिलेंडर का और डबल इंटीग्रेशन में कहते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई क्या होता है आर डी आर डी थीटा। वैसे ही है, खाली इसमें डी जेड एक्स्ट्रा है और जेड तो जेड ही है। ये है सिलेंडर। तो अभी ये लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to 2 पाई, 0 to a, और ये हो जाएगा 0 to r स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। और ये z³ बाई 3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आर डी आर डी थीटा डी जेड। तो ये z का z³ बाई 3, ओके, इसको सॉल्व करने का। समझ में आया पैराबोलाइड, समझ में आया। मैंने जो कराया ना, उसको अगर आपने घर पे जाके किया है ना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, मैं पहले बता दूं, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया। आगे बढ़े। सर इसके पहले वाला सम बता देना ना एक बार, वो शायद क्या लैग हो करना गया है, था। इसके पहले वाला सम था ना, एक बार रिपीट कर देना ना, वो शायद नेटवर्क इशू हो गया था, वो मिस हो गया। ये एलिप्सॉइड, हाँ हाँ। क्या करूं, इसको सॉल्व करूं। नहीं नहीं, सिर्फ बता दो मीन्स आपने क्या किया इस बार। बताया ना मैंने, x² बाई a² वाई स्क्वायर को, ये r² ये 1 होता है, लेकिन अभी जो इसका मेन फॉर्मूला है वो r² है, तो इसके जगह पे r² डाला और फिर उसको सॉल्व किया। उसका वीडियो डाला है ना बेटा, हाँ हाँ। वो ठीक है देखो आप। सर, ओके अभी ओके। पूरा सम करने का टाइम नहीं है, अभी अपने को पूरा रिवाइज करना है। कुछ डाउट आएगा तो मेरे को पूछ लेना, उसका रिकॉर्डिंग तो डाला ही है ना। ठीक है सर। नहीं डाला है तो मैं देख के डाल देता हूँ, ठीक है, मैं तो भेज देता हूँ ग्रुप। आगे बढ़ते हैं, डबल इंटीग्रेशन पे आते हैं। आगे बढ़े डबल इंटीग्रेशन पे। यस। बाकी लोग, यस सर। यस सर। ठीक है, चलो डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। डबल इंटीग्रेशन में हम लोगों का बहुत सारा चीज किया हमने, ठीक है। एरिया के सम हमने किया, एरिया के सम करके। आपको है ना एक सम है, मेरे को जहां तक पेपर में याद है, एक सम है, फाइंड द डबल इंटीग्रेशन। ये सम आया हुआ है, एरिया आउटसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू a एंड इनसाइड कार्डियॉड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, r इज इक्वल टू a 1 + cos थीटा। ध्यान देना जरा, ठीक है, ओके। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब सॉल्व क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब है ना इसका डायग्राम पहले बना देते हैं। तो ये आपका ऐसा डायग्राम, r इज इक्वल टू ए, पहले तो a बना लो। r इज इक्वल टू ए का मतलब होता है कि भाई ये सर्कल है,
और कार्डियोड ए 1 + cos θ का मतलब होता है कि आपका जो ऐसा है, समझ में आया क्या? ठीक है, पान का पत्ता, ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा फाइंड द डबल इंटीग्रेशन दिया आउटसाइड द सर्कल r इक्वल टू a एंड इनसाइड कार्डियोड r इक्वल टू a 1 + cos θ, ठीक है। तो एक मिनट है बच्चों, हाँ चलो मैसेज आया, ठीक है। अभी ना इसका क्वेश्चन पहले जरा समझ लो कि भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डबल इंटीग्रेशन एरिया आउटसाइड द सर्कल, मतलब सर्कल के आउटसाइड, सर्कल के बाहर, एंड इनसाइड कार्डियोड। तो ऐसा कौन सा रीजन है जो सर्कल के बाहर इनसाइड द कार्डियोड है? सर्कल के बाहर इनसाइड द कार्डियोड मतलब ये है ना, समझ में आया मैंने क्या बोला? ये रीजन हुआ ना। तो आपको बेसिकली जो स्ट्रिप बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। लेकिन एरिया आपका ये है, इसको आपको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो इसका आई क्या होगा? आई तो 0 to π/2, ये चलो 90 डिग्री हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर लेंगे, ठीक है, ओके। और अगर पूरा साइड निकालना है तो ट्वाइस ऑफ 0 to π/2, मतलब कैसा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा करना है आपको। तो ये पूरा कहाँ से, मतलब 0 to π/2 इंटू 2 कर दो, क्योंकि ये पूरा घूमने वाला है यहाँ से पूरा यहाँ तक, है ना, पूरा 180 साइड होने वाला है। तो 2 इंटू 0 to π/2 कर दो, ठीक है, 9 है ना, ये वाले पार्ट को इसे इंटू कर दिया। और आर जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सर्कल से, ए से लेके ए 1 + cos θ तक। तो ये होगा आर, ए से लेके ए 1 + cos θ, r dθ। समझ में आया क्या? समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आया है, उसमें क्या लिखा है मालूम है? उसमें लिखा है, उसमें लिखा है, ये एरिया कैसा आउटसाइड दिया है, उसमें लिखा है एरिया इनसाइड द सर्कल, उल्टा, उल्टा दिया है, एंड आउटसाइड द कार्डियोड। मतलब क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? सर सर ये लेफ्ट लेफ्ट साइड हैंड वाला साइड है पार्ट, ना, हाँ लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड वाला पार्ट। पूरा पार्ट, वो किधर काटा किधर? हुआ छोटा, लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड वाला, वाला। जो सर्कल वाला पार्ट है ना। लेफ्ट साइड वाला, करेक्ट। हाँ अब मैं इसको अगर डायग्राम बनाऊं तो मुझे पता है कि ये सर्कल तो बन जाएगा, और ये भी बन जाएगा, पान का पत्ता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, एरिया इनसाइड द सर्कल, मतलब ये एरिया इनसाइड द सर्कल हुआ, ये हुआ एरिया इनसाइड द सर्कल, एंड आउटसाइड द कार्डियोड, है ना। मतलब मेरा शिप जो बनेगा तो कुछ ऐसे ही बनने वाला है ना, ये वाले एरिया के लिए। यस सर। तो इसका मुझे बताओ क्या होगा, आई थीटा तो चलो ट्वाइस ऑफ वही 0 to π/2, या तो क्या कर देना कि भाई इधर पाई से लेके, सॉरी π/2 से लेके 3π/2 लिख देना, डायरेक्टली लिख देना, π/2 से लेके 3π/2। तो 2 मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन आर क्या आएगा, आर आएगा कि भाई इसका रेडियस, +cos θ मतलब ए 1 + cos θ से लेके सर्कल के ए तक। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। समझ में आ गया? सर एक बार रिपीट करो ना ये वाला। ऊपर वाले में इंटू 2 क्यों किया और इधर क्यों नहीं किया? ऊपर वाला कैसा है ना, हमने 0 to π/2 लिया था, फिर ये वाला पार्ट भी चाहिए तो इंटू 2 कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, सीधा पूरा ले लिया, पूरा इंटीग्रल ही ले लिया, π/2 से लेके 3π/2। आपको करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, π/2 से लेके पाई तक फिर इंटू 2 तो भी चलेगा। समझा क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये है डबल इंटीग्रेशन वाला सम्स।
सर वो ठीक है, लोअर लिमिट बताओ ना एक बार, लोअर लिमिट। हाँ, A1 + cos। ये ले लो, फोटो ले लो मतलब, काफी हेलो बड़ा। सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो नीचे वाले डायग्राम में वो एरिया आउटसाइड द कार्डियड एंड इनसाइड द सर्कल में थोड़ा पार्ट फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है। वो छोटा सा पार्ट को हम लोग गिनेंगे नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, वो मैंने डायग्राम बराबर नहीं बनाया है, इसका एग्जैक्ट डायग्राम है ना, बनाएंगे तो बनेगा नहीं बेटा, ऐसा है वो। और ये पूरा एग्जैक्ट यहाँ से ऐसा टच होता है, समझा क्या? अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके। सर वो अब लोअर लिमिट एक परफेक्ट बार बना बताओ है, ना। समझा कि नहीं मैंने क्या बोला? हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ, सर तो परफेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? सर वो लोअर लिमिट R = A O1 + cos है ना, वो अपने को दिया रहेगा। तो वो हाँ, ये लोअर तो लिमिट दिया में ही है ना कैसा है? क्वेश्चन में, लोअर ये लिमिट तो में दिया कैसा ही है है ना। मतलब, वो क्या वाला बोल रहे हो? ऊपर वाले सम में कैसे अपर लिमिट में गया वो? मैं आपका डाउट नहीं समझ पाया, बोलो मतलब वापस। इंटीग्रेशन अपर लिमिट में A1 + cos थीटा गया, क्योंकि आर अपने हाँ, को दिया था वो। तो वही अभी जो ये वाला नेक्स्ट वाला सम है ना, उसके अंदर हम लोगों ने लोअर लोअर लिमिट में कैसे लिया उसको? अरे बेटा, इसमें कहाँ से जा रहा है, इसमें कहाँ से जा रहा है, इसमें लोअर, ये देखो ये सर्कल है, इसमें ये सर्कल था ना, तो हाँ सर्कल से लेके कार्डियोड तक जा रहा था, देखो हाँ, इसमें क्या सीन है, कार्डियोड से लेके कार्डियोइड जा से रहे हैं ना अपन। सर्कल। हाँ हाँ, समझा? हाँ, ओके ओके ओके। अरे ऐसे कैसे भी बना सकता है रे, ये देख, समझाता हूँ मेरे को। ये सर्कल है ना, और ये हमने बनाया, ठीक है, हाँ ओके। अब अगर ये स्ट्रिप की बात करूं, मैं ये स्ट्रिप की बात करूं, तो ये मैंने ऐसा बना दिया, और ये वाला रीजन है, तो A1 + cos थीटा हो गया, ये A है, ये A1 + cos थीटा है ना, R। हाँ, अब इस केस में क्या है, तो ऐसे बना, ऐसे बना, लेकिन तेरा रीजन तो सिर्फ यही है, बराबर। हम्म। तो ये किसको टच कर रहा है, लोअर, ये लोअर है, ये R = कार्डियोइड ए वाला। वन प्लस कॉस थीटा कार्डियोइड, और ये टच हाँ, कर रहा है अपर को, R सर्कल = वाला। टू। तो क्वेश्चन कैसा भी आने दे, कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, तो काम हो हाँ, जाएगा। यस सर। ठीक है, फिर हमने ना, कल हमने जो भी डबल इंटीग्रेशन के सम्स किए ना यार, मैंने सब इंपॉर्टेंट सम्स ही उठाया, तुम लोग देख लेना, जितने भी हमने किया ना उसमें से आने वाला है। अब अगर किसको मेरे पे भरोसा है तो अच्छी बात है, नहीं तो रहवा दो। अभी एक एक क्वेश्चन है, हम लोग ये भी ले लेते हैं, फाइंड द एरिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द एरिया, बस दूसरे तरीके से लिखा था, उसको कन्वर्ट करना पड़ा था, कॉमन टू द सर्कल्स, R = A cos थीटा एंड R = A sin थीटा। देखो, मैंने आपको पहले बताया है, सर्कल्स बता देता हूँ, देखो ध्यान देना, ये ना, अगर इस तरफ सर्कल बना है ना, तो ये हो गया R = A cos थीटा, इस तरफ सर्कल बना है तो क्या हो जाएगा, R = -A cos थीटा, करेक्ट है? ऊपर बना है तो क्या हो जाएगा, R = A sin थीटा, नीचे बना है तो क्या हो जाएगा, R -A sin थीटा, और अगर ये बना है तो क्या हो जाएगा, R = A। क्लियर है? समझा? अच्छे से देखो, देख लो। ठीक है ना, समझ गया? यस सर। क्वेश्चन है,
फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्कल, फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्कल आर इक्वल टू ए कॉस थीटा। मतलब आप सोचो ना, आर इक्वल टू ए कॉस थीटा, मतलब मैं अगर बनाऊं आर इक्वल टू ए कॉस थीटा, मतलब इधर बन जाए। ठीक है, थोड़ा बढ़िया सा बनाते हैं, थोड़ा बढ़िया सा बनाते हैं। ठीक है, इधर बनेगा, है ना। ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, तो जाने दो, कहाँ गया? हाँ, रहवा दो। अब ये बन गया आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और एक दूसरा क्या है, आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मतलब ऊपर की तरफ। ध्यान देना, मतलब ये ऐसा बनने वाला है, बराबर है। तो क्वेश्चन क्या होगा मुझे बताओ, क्वेश्चन क्या होगा कि ये कॉमन रीजन है ना, ये कॉमन रीजन हुआ ना, हाँ और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे पाई बाई टू होता है। और अगर आप यहाँ से एग्जैक्ट y इक्वल टू एक्स एक लाइन जाएगी ना, तो पूरा इधर कट कर रहा है, थीटा पाई बाई फोर। मतलब इधर से लेके ये लाइन तक 45, फिर 45 से 90, समझ में आया? हाँ सर। तो यस हाँ, तो हाँ इसमें ना दो कॉमन एरिया है, जरा समझो। दो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया क्या है कि भाई A1 है और A2 है, करेक्ट क्या? A1 है और A2 है। तो अगर मैं बात करूं A1 की, मतलब ये वाले एरिया की बात करूं, ये वाला एरिया, ठीक है, तो उसके स्ट्रिप के हिसाब से क्या होना चाहिए? 0 to 5 by I1, 4। वो तो थीटा हो गया ना, 0 to π/4। हाँ अब हाँ, आर बताओ, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। आर बताओ, आर क्या होगा? ये कहां से कहां जा रहा है? 0 से लेके कॉमन 5/2। रीजन, नहीं देखो ना, ये कॉमन रीजन का ये सर्कल है, ये सर्कल कौन सा है, ये सर्कल कौन सा है? सर x to y जा रहा है। अच्छा, x equals to मैं ना y। समझाता हूँ, देखो वापस ध्यान दो। ओके। जब ये सर्कल बनता है ना ऐसा, और ये जब सर्कल बनता है ना ऐसा, और जब एक यहाँ से लाइन जाती है, तो जब यहाँ पर है ना एक स्ट्रिप बनाओगे ना आप रेड कलर का, ध्यान देना, ओरिजिन से बनेगा, एक यहाँ पर भी बनेगा, करेक्ट है, एक यहाँ पर भी बनेगा। समझा इतना? इतना समझा? हाँ सर। हम लोग पहले वाले स्ट्रिप की बात करें तो वो जीरो से आर, जीरो से लेके किसको टच कर रहा है, कौन से सर्कल को? आर साइन थीटा। ए साइन थीटा, करेक्ट है। हाँ यस। सर। और दूसरा वाला जो स्ट्रिप है ना, I2, उसका क्या होगा? थीटा π/4 से π/2 होगा, करेक्ट है। हाँ सर। लेकिन उसका आर क्या रहेगा? जीरो से लेके ए कॉस थीटा तक। समझ में आया क्या? हाँ सर, अपोजिट वाला है, हाँ। समझा कि नहीं सब लोग को? यस सर, समझ। बस सॉल्व करने का तरीका वही है, मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। समझ गया? यस सर। सर हाँ बोलो। वो एंगल वाला नहीं समझा, लिमिट्स कैसा है? ये देखो ना बेटा, ये एक रीजन बन गया, रीजन तो ये पूरा था, ये पूरा इतना रीजन है। लेकिन लेकिन हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था भैया कि इसमें ये कहां से कहां तक जा रहा है। देखो ना, ये किसको टच कर रहा है? ये वाले सर्कल को। ये वाले सर्कल क्या है? आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। समझा? हाँ सर।
और ये वाला सर्कल मतलब ये किसको टच कर रहा है, स्ट्रिप इसको टच कर रहा है, आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो अपर लिमिट ये हो गया, लोअर लिमिट ओरिजिन से चालू हो रहा है, तो आर तो दोनों का जीरो ही रहेगा। समझा? सर वो ये वाला समझा सर, ये 0 to π/4 और π/4 to π/2। अरे बेटा, पहला वाला स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक है, 0 to π/4, दूसरा स्ट्रिप π/4 से π/2, सिंपल। देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। समझा? ओके। हाँ हाँ। तो ये आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। अब अब क्या कर देते हैं मालूम है क्या, रेड ले लेते हो वापस। आपको समझ गया ना अभी ये इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कैसा करना है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद होगा आपको, यस सर समझ गया। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद है ऊपर वाला भी बात, हाँ है ना? फिर हाँ। यहाँ से कुछ तो एक लाइन जा रही थी, फिर ये कट हो रहा था, ये भी एक और कट हो रहा था, फिर हमने डबल स्ट्रिप बनाया था, याद आ रहा यस सर यस। है ना? डबल इंटीग्रेशन फाइंड। अच्छा, आप लोगों को पेपर का वो स्ट्रिप समझा है क्या, पेपर में जो आया हुआ है स्ट्रिप? सर कौन से वाले में, गोल्डन में के सिल्वर में? आपको गोल्डन सिल्वर में तो मैं याद नहीं है कि सॉल्व करके दूं मैं वो स्ट्रिप। हम्म, क्या है पेपर में, याद है कुछ? सर वही देख लो। मिला मुझे, चलो। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, 0 to a दिया है, और अंडर रूट ऑफ a² - x² x+3a f of x, y dy dx। ये क्वेश्चन है, राइट? यस सर। हाँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को लिख लेना है कि भाई हम लोग को जो दिया है ये है y है, ये x है। तो मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² - x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू a² - x²। ये इधर चला जाएगा, x² लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये ऐसा हो गया। तो सेंटर हमारा क्या है, 0, 0 जीरो। और रेडियस a है। ये तो एक तय हो गया। दूसरा वाला y इज इक्वल टू x+3a है, तो अगर मैं x 0 लूं तो y 3a हो जाएगा, और अगर मैं y 0 लूं तो x-3 हो जाएगा। अगर मैं x a लूं, y 4a हो जाएगा। अगर मैं x 2a लूं तो y 5a हो जाएगा। तो ये भी लाइन प्लॉट करने में काम आएगा। दूसरा है एक x इज इक्वल टू 0, एक है x इज इक्वल टू a। समझ में आया? यस सर। तो कैसे करेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक शेप बनाना है, लाइन बनानी है। वो ऐसे बन गया, ठीक है। और उसके बाद एक और बनाना है, वो ऐसे बन गया, ठीक है। ओके, तो अब बेसिकली होगा क्या कि हमको पता है कि भाई ये a 2a 3a 4a, a 2a 3a 4a 5a 6a, -a -2a -3a
-4। तो अभी अपने को पता है कि जो लाइन जाएगी x = 0, 3, a, मतलब कौन सी लाइन है, ये है ना। y = 0, x = -3 है, x = 0, y = 3, मतलब ये लाइन इधर है। फिर उसके बाद किधर है, इधर है, इधर है, 2a पे इधर आ रही है ना। तो इसका मतलब है ये जो लाइन है ये कुछ ऐसे ही जा रही है। करेक्ट है। समझा क्या। थोड़ा ये हो गया। हाँ, तो ये लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, ये यहाँ से ले ठीक है ना। x = 2a पे y = 5a तक तो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, x = a के ऊपर एक लाइन भी है और x = 0 भी है। तो x = a के ऊपर लाइन है, मतलब ये एक लाइन x = a, y = 4a, मतलब ये एक लाइन भी है, ठीक है ना। हाँ मन बोलना। हाँ मन बोल। हाँ, सो अभी ये क्या हो जाएगा, ऐसे बना दिया। और क्या बनाना है, सर्कल भी तो बनाना है, सर्कल भी तो बनाना है। तो ये सर्कल बनेगा r = a का मतलब ये बनने वाला है कुछ ऐसा। समझा ना, समझा कि नहीं, यस सर। रिप्लाई करो। समझा समझा। तो आपका रीजन ऑफ इंडिकेशन बताओ मैं वापस से क्या है। ये देखो, आपको बता दो रीजन ऑफ इंडिकेशन क्या है आपका। ना भाई, हाँ, आपका रीजन ऑफ इंडिकेशन एक तो ये आ गया, एक तो सर्कल आ गया, फिर x = 0 मतलब y एक्सिस भी तो आ गया ना, समझ रहे हो। और ये लाइन भी तो आ गई। तो रीजन ऑफ इंडिकेशन ये पूरा है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अभी यहाँ से कितने रीजन बन रहे जरा देखो। एक तो ये एक लाइन यहाँ से जाएगा, एक तो एक लाइन यहाँ से जाएगा, मतलब 3 रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, 3। एक तो ये बनेगा स्ट्रिप यहाँ पर, एक स्ट्रिप तो यहाँ बन जाएगी और एक स्ट्रिप यहाँ बनेगी। समझ में आया क्या कितनी स्ट्रिप बन रही है। यस सर। समझ में आया। यस सर। हाँ सर। अब इसका लिमिट तो लिखने आएगा ना, कैसे लिखेंगे इसका लिमिट। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा, ठीक है। इसका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये हो जाएगा 3 स्ट्रिप। यस यस, चेंज ऑर्डर का ही है। 3 स्ट्रिप बन जाएंगे, मैं लिख देता हूँ 3 स्ट्रिप। अब सब x के पैरेलल बनाया, क्योंकि ये y था तो उसको x के पैरेलल में स्ट्रिप बनाना पड़ा। समझ में आया, ठीक है। यस तो सर। एक x है तो ये y है,
अब ये पहले स्ट्रिप एक्स का लोअर लिमिट टच कर रहा है, ये पहला स्ट्रिप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है ना, I1 I2 I3। तो एक्स लोअर लिमिट टच कर रहा है किसको, सर्कल को। अपर लिमिट टच कर रहा है एक्स इज इक्वल टू ए को, तो मैंने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू ए। फिर वाई क्या होगा इसमें, वाई क्या होगा, जीरो से लेके ये कहाँ तक जा रहा है भाई, ये ए तक जा रहा है, करेक्ट है, ये ए तक का लाइन है। तो वाई हो गया 0 to a, ये देखो ना, ये ए का लाइन है ना, ए यहाँ पे 3a, और ये तो जा रहा है 4a तक, ठीक है। ओके, सो इसका क्या है एक्स का लिमिट, ये वाले का एक्स का लिमिट क्या है 0, और ये 0 to a तक है। इसमें y का लिमिट क्या है, सेकेंड इंटीग्रेशन में y का लिमिट, भाई ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, a to 3a दिख रहा है मुझे, तो इधर y होगा a to 3a। फिर इसमें क्या होगा x, इसमें x होगा, ये लाइन क्या है भाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3a है, तो ये जाएगा y-3a, तो ये y-3a हो गया, है ना। बस और हाँ 0 to y-3a नीचे आएगा, सॉरी, सर वो लोअर हाँ लोअर लिमिट है, एक्स इज इक्वल टू y-3a नीचे आएगा, और अपर तो x इज इक्वल टू a ही है। y क्या होगा, y क्या होगा, ये से 3a से 4 था। 4a। शिफ्ट बनाने आएगा ना, अभी लिमिट तो लिखने आ ही जाएगा। कि वापस बताऊं मैं, समझा। समझा ना शिफ्ट वाला कंसेप्ट, समझा सबको, मुझे एक बार रिप्लाई करो। आयुष, दर्शन, रुबेन, आर्यन, आयुषी, सर ये अमय, जो रूट वाला था ना, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो सिर्फ समझ में नहीं आया। क्या बोल रहे हो। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिया ना लिमिट, हाँ, वो वाला समझ में नहीं आया। अरे तो इसको उसको करना है शिफ्ट यार, किया। हाँ शिफ्ट अरे किया इसको, सही। अरे इसको एक्स के टर्म्स में करना है यार, हाँ यार बराबर। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट हो गया ना, क्या कर रहा है। हाँ बराबर, ठीक है। जर्शील्ड, हर्ष, गणेश, आयुष, आयुषी, अमय, दिवित, साकेत, सारंग, मयंक, शुभदीप, वैशाली। ठीक है, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देना, खुद से समझ के लिख देना, मैं मिटा रहा हूँ। आपको स्ट्रिप बनाने तो आना ही चाहिए। और कौन सा सम है जो आपको लगता है कि सर ये ले लो, चेंज द ऑर्डर का। सर वो चेंज टू पोलर था ना। चेंज टू पोलर का हमने सम किया था ना एक दो, चेंज टू पोलर अगर करना है ना, ये लो चलो, चेंज टू पोलर, कोई एक सम दे दो मुझे चेंज टू पोलर का, मैं उठा लेता हूँ कहीं से। एक सम हमने किया था ना चेंज टू पोलर का, ये देखो ये वाला सम, 0 to a बाय रूट 2 है, ठीक है,
और दूसरा है x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। हमने ना पोलर के सम्स के ना वैसे ही है, बस इसमें देखो क्या करना है, हमने किया है एक टाइप के सम्स, मतलब अभी तुमको खाली ये नाम नहीं पता। ये y है, ये x है, तो y इक्वल टू x हो गया, और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब सॉरी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। बेसिकली एक सर्कल बन गया, है ना, बेसिकली एक सर्कल बन गया, है ना, और एक लाइन बन गया, ठीक है। फिर एक एक्स इज इक्वल टू जीरो है, और एक एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट टू भी है। तो अब इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देना। पहले तो सर्कल बना लिया मैंने, फिर मैंने y इक्वल टू एक्स की एक लाइन बना दी, ठीक है, ओके। अब है ना, ध्यान देना प्लीज, हाँ, चेंज चेंज टू पोलर। क्या किया सर, वैसे ही करना है, सर्कल बनाया, लाइन बना दिया, y इक्वल टू एक्स का x इज इक्वल टू जीरो, मतलब कौन सा एक्सिस, x इज इक्वल टू जीरो मतलब y एक्सिस पे ऐसी लाइन आ गई डॉटेड, और फिर आपको x इज इक्वल टू जीरो हो गया, x इज इक्वल टू ए बाय रूट टू भी है। तो ये पॉइंट है ना, आप निकाल सकते हो। ये पॉइंट कैसे निकालोगे आप, लाइन को सर्कल में पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, करेक्ट है। फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू, एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू। इसका मतलब ये पॉइंट है ए बाई रूट टू, और वाई भी ए बाई रूट टू है, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स है। अब इसी में बोला है एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट टू का भी एक लाइन जा रहा है, तो ये भी एक लाइन चला गया, ये भी एक लाइन चला गया, एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट टू का। तो अब हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सर्कल बन गया, लाइन आ गया, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब वाई एक्सिस हो गया, और ये लाइन हो गया। तो ध्यान से देखेंगे तो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां से एक रेडियल स्ट्रिप बना लो, और फिर आई कैसे लिखेंगे देखो, हाँ ध्यान देना। ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा थीटा। देखो यहाँ पर थीटा पाई बाय फोर है, यहाँ पर थीटा पाई बाय टू है, क्योंकि लाइन वाई इक्वल टू एक्स है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ही जा रहा है रीजन हमारा। तो थीटा तो हो गया पाई बाय फोर से लेके पाई बाय टू, समझ में आया क्या? समझा? और यस आर हो सर। गया जीरो टू ए, समझ में आया? समझा क्या? हाँ सर। सर यस रिपीट। सर। बोलो। बोलो। सर एक और बार सर। अरे कुछ नहीं बेटा, सर्कल बनाया, लाइन बनाया, ये सब तुमको डायग्राम समझा क्या लेकिन? यस, वो सर्कल एंड लाइन ऑफ इक्वेशंस। हाँ, खाली तेरे को ये बताओ ना लिमिट्स। हाँ तो देखना, थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये लाइन, ये देखना, यही रीजन है ना इंटीग्रेशन। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा है? यही है ना, खाली ये, करेक्ट है। हाँ सर, जीरो टू। तो पाई बाय फोर से पाई बाय टू जा रहा है ना, देख पाई बाय फोर से पाई बाय टू जा रहा है थीटा, देख ध्यान से। यस और एक्स। आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और ये सर्कल पे टच कर रहा है। सर्कल का इक्वेशन क्या है? ए, रेडियस क्या है सर्कल का? जीरो टू ए। एक्स सर। समझा? हाँ सर, ओके, समझा। ओके सर। ठीक है, यही है चेंज टू पोलर, और कौन सा? सर और तो कोई डाउट नहीं है।
चेंज टू पोलर, एक ये वाला सम देख लेते हैं, एक ये वाला सम देख लेते हैं, बहुत बढ़िया सम है। 0 to a, यहाँ पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब हमने ऐसा आपको कहीं देखने मिलेगा भी, ठीक है। तो dy/dx अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² माइनस y। अब सिंपल है यार, इसमें y दिया है, ये x दिया है। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax माइनस x² है, मतलब बेसिकली ये हो गया y² प्लस x² इज इक्वल टू ax, और ये हो गया x² माइनस ax प्लस y² इक्वल टू 0। आपको पता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला, लास्ट टर्म हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, मतलब ये a² बाय 4 आएगा, तो इधर पे मुझे प्लस माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट है। x² माइनस ax प्लस a² बाय 4 माइनस a² बाय 4 प्लस y² इक्वल टू 0। तो इतना हो जाएगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y², और ये नेगेटिव वाला राइट साइड चले गया a²बाय 4। समझ में आया? ठीक है, तो सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया a,2/0 एंड रेडियस हो गया a/2। समझा क्या? यस ठीक है, दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² है, तो ये हो गया y² इज इक्वल टू a² माइनस x², ये हो जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। इसका सेंटर क्या है, 0,0 एंड रेडियस a है, करेक्ट है। यस फिर एक है x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखो एक 0 है एक a है। अब मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं ना, तो कैसा बनेगा देखो, एक तो सीधा रेडियस a है, सेंटर 0,0 है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, तो एक सर्कल चाहिए, तो मैंने एक लाइन बना दिया पहला, फिर एक और लाइन मैंने ले लिया, बना दिया। फिर मुझे अभी एक सर्कल लेना है, बस, ठीक है। ये है सेंटर 0,0, रेडियस a। अभी मुझे एक सर्कल लेना है जिसका, अगर देखो ये क्या हो गया, ये हो गया a,0, ये हो गया 0,a, ये हो गया माइनस a,0, ये हो गया 0,-a, क्योंकि सेंटर 0,0 रेडियस a है। ये वाला सर्कल का सेंटर a/2 है, मतलब इसका आधा है, a/2 मतलब इसका आधा है ना। तो यस इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसको कैसे करूंगा देखो, इसका मतलब है ये सर्कल मेरा ऐसा रहने वाला है, समझ गया कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है, ठीक है। तो ये a/2 है, ओके। तो ये एक सर्कल बन गया। अब दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और एक है x इज इक्वल टू a का लाइन, ठीक है, अच्छी बात है, x इज इक्वल टू a का लाइन। तो रीजन ऑफ इंडिकेशन क्या है, ध्यान से देखो, हाँ, रीजन ऑफ इंडिकेशन एक तो देखो, ये आपका सर्कल बन गया, फिर एक ये भी सर्कल बन गया, फिर एक ये x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस बन गया, और एक x, मतलब ये है रीजन ऑफ इंडिकेशन, करेक्ट है, ये रीजन ऑफ इंडिकेशन। अब है ना, इसका मैं स्ट्रिप बना रहा हूँ, तो देखो यहाँ से जब स्ट्रिप बनेगा ना, तो ये पूरा ऐसा स्ट्रिप बनेगा, लेकिन ये वाला पार्ट है ना, ये जो दिख रहा है छोटे सर्कल के अंदर, वो रीजन ऑफ इंडिकेशन नहीं है, ये रीजन ऑफ इंडिकेशन है, जैसा हमने कार्डियोड में भी किया ना वैसा। समझ में आया क्या? यस हेलो सर। समझा क्या? में स्ट्रिप ऐसे कर लेंगे हम लोग, रेडियल स्ट्रिप। हाँ ले सकते हैं ना बेटा, देखना ऐसा है, और फिर एक और ऐसा है अगर, और तूने अगर बनाया और मैंने ऐसा स्ट्रिप बनाया, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये कॉमन रीजन है। सर बट वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप नहीं ले सकते? लेकिन क्यों लेगा, ये चेंज टू पोलर वाला समय है, पोलर हाँ मतलब आर और थीटा। हाँ हाँ, यस सर, यस सर। हाँ हाँ फीस बढ़ा देता था तो, ठीक है। अभी देखो, आर थीटा तो समझ गया, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा जा रहा है थीटा, मतलब थीटा तो चलो 0 to π/2 है,
आर क्या है, ये छोटे सर्कल से लेके बड़े सर्कल तक। तो छोटा सर्कल है ना, वो सेंटर में नहीं है। तो ये मत कर देना कि a/2 आ जाएगा, समझा क्या? छोटा सर्कल क्या है, x² + y² = ax है, मतलब r² = a r cos थीटा है। आर गया, r = a cos थीटा है। तो छोटा सर्कल r हो गया a cos थीटा, और बड़ा सर्कल का सेंटर 0,0, तो उसका डायरेक्टली a लिख सकते हैं हम लोग, तो a हो गया, समझा? Yes. देखो अगर कोई सर्कल सेंटर में है ना, तो उसका रेडियस डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन अगर कोई सर्कल सेंटर में नहीं है, उसका सेंटर कुछ और है, तो उसको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। जैसे मैंने क्या किया, x² + y² = ax लिखा, इसको r² लिख दिया, इसको r cos थीटा x की जगह लिख के r का वैल्यू ले लिया a cos थीटा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो हमने Yes. डबल इंटीग्रेशन के भी सम्स कर लिए, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ आपको भेज देता हूँ। सर 1 मिनट नीचे जाना। एक मिनट। ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को बिंदास मैसेज करो, ठीक है। Okay. और ऑडियो वीडियो भेज दो यार, ऑडियो भेजो ना। आप लोग भेज दे तो ऐसे ही ऑडियो भेज दो कि सर ये मेरा डाउट है ना। टेक्नोलॉजी फास्ट है, फिर भी सर ये नहीं समझ, टाइप करके भेजते रहे, फटाफट फटाफट मेरा काम होगा ना। बहुत लोग डाउट पूछ रहे हैं। सर क्या सर है डाउट है। बोलो? क्या डाउट है इसमें, बोलो। सर वो छोटे वाले सर्कल के नीचे वाला एरिया नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, ये सर्कल के अंदर कहीं नहीं आएगा ना, रीजन ऑफ इंडिकेशन ये है ना, मैंने बताया ना। सर्कल छोटे वाले सर्कल के बाहर और बड़े सर्कल के अंदर। करेक्ट करेक्ट। हाँ सर, तो एक्स y = 0 लाइन के नीचे भी एक रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा ना? y = 0 के नीचे भी एक इंटीग्रेशन है, किधर? हाँ हाँ, उधर जिधर कर्सर है सर, वो रीजन। अरे लेकिन वो y आपको दिया ही है ना, x = 0 मतलब y = 0 दिया ही नहीं है। अगर ऐसा दिया होता तो यहां अभी से एक लाइन अभी जाती तो थी। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है ना, उसका मिरर इमेज है ना नीचे उधर। अच्छा, नीचे वाला पार्ट। हाँ हाँ हाँ, वही सर। नहीं नहीं, अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए करते हैं ना, बताया था ना, चेंज द ऑर्डर हो या चेंज टू पोलर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए करते हैं, समझा? पर बट इंटू 2 भी नहीं करेंगे, क्योंकि पर बाउंड्स तो ऐसा दिया है ना। क्या बोल रहे हो? अपना जो बाउंड्री है वो तो बाउंड्री के अंदर वो आता है ना एरिया, सर नीचे वाला भी। आता है, लेकिन चेंज द ऑर्डर में सिर्फ हम लोगों को ऑर्डर चेंज करना रहता है, एरिया नहीं निकालना रहता है। इसलिए हम लोग ऑर्डर चेंज करने के लिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर करते हैं, उसमें काम हो जाता है। जब अभी देखो, कुछ सम्स ऐसे थे जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट यूज किया, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट भी यूज किया है। उसमें अगर चेंज द ऑर्डर के अलावा अगर आपको बोला पूरा स्ट्रिप में इवेलुएट करो, तब हम लोग करते हैं ऐसा, सॉल्व करो पूरा, तब तो करते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है, हम्म। चलो, ओके। और कुछ डाउट है? ऐसे थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे हम लोग ये करने के लिए, दूसरा कुछ करने के लिए, ठीक है। आप लोग तब तक पढ़ाई करते रहो, ओके। ठीक है सर। हाँ कुछ सर। डाउट है तो मेरे को भेजते रहो, ठीक है। पढ़ाई चल रहा है ना बच्चे लोग? Yes. हर्ष, जर्शी, यस सर। देवेश, अरमान, रुबेन, आयुष, आयुषी, आयुष, केविन, कुश, मयंक, साकेत, समर्थ, शुभदीप, वैशाली। चलो ठीक है।
बाद में मिलते हैं वापस, ठीक है? चलो।